पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इस सब्जेक्ट के लिए हम इन नामों से जानते हैं। तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट है ये, शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है आप लोग जाके देख सकते हैं, और इसका लिंक जो है उसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि शीत युद्ध और जो आंदोलन हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसकी भूमिका क्या रहती। तो भूमिका में शुरू करते हैं। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है, मतलब ये युद्ध एक ऐसा है, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी हथियार का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी किसी प्रकार का कोई हथियार, कोई वेपन्स, कोई भी टाइम बम वगैरह यूज नहीं होते हैं। तो इसमें ये युद्ध एक शांति युद्ध है, शीत युद्ध है, यानी ट्रेड वार। तो इसमें है क्या, देखिए, इस युद्ध में एक ऐसा युद्ध है जिसका जो है कोई रक्षा क्षेत्र नहीं था। ये कागज़ के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, यानी इस युद्ध का, ये युद्ध का जो तरीका था वो ये था कि इसका जैसे कागज़ों का यूज ज़्यादा हुआ, कागज़ के माध्यम से युद्ध लड़ा गया। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि पत्र पत्रिका हो गई, समाचार पत्र हो गए, रेडियो हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन जो हमारे दूरसंचार विभाग हो गया। तो इस तरीके से इनका इसमें यूज किया गया, जैसे कागज़ के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार के माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों शक्तियों के बीच में खींचतान पड़ गई थी। मतलब कि बहस, वो क्या थी, खींचतान, इनके बहस या फिर तनाव की स्थिति हो गई, या युद्ध की स्थिति बन गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति कौन सी थी, अमेरिका और सोवियत, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, तनाव की स्थिति पैदा हो गई, और उसी को क्या किया गया, शीत युद्ध की संज्ञा दे दी गई। मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो होता है, एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और एक युद्ध वाली स्थिति बन जाती है। तो जो ये तनाव जो बीच में जो उत्पन्न हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के, तो उसी तनाव के लिए जो है नाम दे दिया गया शीत युद्ध। तो इस प्रकार से उसके लिए शीत युद्ध की संज्ञा दे दी गई। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शीत युद्ध की विशेषताएं। शीत युद्ध की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो शीत युद्ध की विशेषताएं क्या है, यानी शीत युद्ध में चाहे आपका सोवियत संघ हो, अमेरिका हो, इन सभी के पास हथियार थे, यानी कि ये लोग सेल्फ डिपेंड थे फॉर फॉट एनी बार, एनी बैटलफील्ड। हुआ क्या, अमेरिका, सोवियत संघ, दोनों के पास क्या था, परमाणु हथियार, यानी रक्षा जो साधन थे, सिविल डिफेंस आइटम, वो सारे थे, तथा दोनों गुट क्या थे, सैनिक गठबंधन। ये दोनों गुट किस लिए हुए थे, सैनिक गठबंधन के लिए, यानी कि अपनी सेना को इकट्ठा करने के लिए, सेना को एकत्रित करने के लिए जो है ये गठबंधन हुआ था। इसके बाद उसी समय दो संधियां हुई, नाटो और वर्सा, यानी इन दोनों गुटों के बीच दो संधियां होती हैं, जिनमें नाटो की और वर्सा, ये दो संधि हैं, इन्हीं दो समझौते हैं। संधि को हम समझौता भी कहते हैं, कंप्रोमाइज़ भी कहते हैं। तो इनकी स्थापना हुई और इसमें संधि संगठनों का निर्माण हुआ, इनका स्थापना हुई या फिर इनका निर्माण हुआ, बात एक ही है। शीत युद्ध के कारण अब हम बात करेंगे कि शीत युद्ध जो हुआ था उस युद्ध के होने के कारण क्या थे, मतलब किन परिस्थितियों में, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बनी जिनके कारण जो शीत युद्ध जो है स्टार्ट हुआ, या शीत युद्ध चर्चा में आया,
या शीत युद्ध शुरू हुआ। तो अब उसके कारण देख लेते हैं। शीत युद्ध में इसके कारण देखते हैं। सबसे पहला शीत युद्ध में सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है परमाणु तकनीकी, यानी टेक्निक ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसका नंबर आया था। और ये जो परमाणु जो तकनीकी थी बम बनाने की, वो किसके पास थी? अमेरिका के पास और ब्रिटेन। अमेरिका और ब्रिटेन के पास थी किसकी तकनीकी? परमाणु बम की तकनीकी। नेक्स्ट 1961 में बर्लिन की दीवार, जो बर्लिन की दीवार थी वो भी इसमें कारण थी शीत युद्ध का स्टार्ट करने के लिए, शीत युद्ध को शुरू करने के लिए। इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या? बर्लिन की दीवार संकट जो 1961 में हुआ था, उसने भी इसमें अपना रोल किया है। अब बात करते हैं कि नाटो की स्थापना। तो नाटो की स्थापना जो है 1949 में होती है और इसमें 12 देश पार्टिसिपेट करते हैं। इनके 12 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट इन नाटो कम्युनिटी। नेक्स्ट, नाटो का उद्देश्य क्या था? नाटो का उद्देश्य था कि पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद पर रोक लगाना। पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद को रोक लगाना, यानी साम्यवाद को रोकना, साम्यवाद को स्थापित ना करने देना, ये इस उद्देश्य था नाटो की स्थापना का। नाटो की स्थापना का मूल उद्देश्य यही था कि वो पश्चिमी यूरोप में किसी भी तरीके से जो है जो मतलब साम्यवाद की जो बढ़ावा हो रहा था, उसे बढ़ावा मिल रहा था, उसको कंट्रोल करना, उसको ख़त्म करना, उसे लागू ना होने देना था। तो पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद पर रोक लगाने के लिए जो है नाटो की स्थापना हुई और यही नाटो का उद्देश्य था। और नाटो की स्थापना 1949 में होती है और उसी समय इसमें नाटो में जो है 12 देश शामिल होते हैं। नेक्स्ट, ट्रूमैन सिद्धांत, यानी ट्रूमैन थ्योरी। ट्रूमैन थ्योरी भी उसी समय बनाई गई थी, उसी समय इसकी इसको स्थापित किया गया, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना जो है ट्रूमैन की किसने की? अमेरिका ने की है। क्वेश्चन आ जाता है कि नाटो स्थापना करने वाले कौन से देश थे? तो यूरोपीय देश थे ना। और आपकी जो ट्रूमैन सिद्धांत किसने बनाया, यानी कि ट्रूमैन थ्योरी किसने इस्टेब्लिश की? तो अमेरिका ने की है। यहाँ पर अंतर है ये। तो ट्रूमैन जो था, ट्रूमैन सिद्धांत, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 12 मार्च यानी 12 मार्च 1947। यानी 1947 में जो है ट्रू सिद्धांत की स्थापना होती है। उसकी ठीक 2 साल बाद नाटो की स्थापना होती है। नाटो की स्थापना करता है सोवियत, यानी कि यूरोपीय देश करते हैं। और जो ट्रूमैन सिद्धांत होता है, इसकी थ्योरी की जो रचना है, जो स्थापना है, वो अमेरिका करता है। तो अमेरिका राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर देते हैं, किसकी? ट्रूमैन थ्योरी की। कब? 12 मार्च 1447। ये इसका उल्टा कर देता है। अमेरिका जो है साम्यवाद के प्रचार प्रसार पर रोक लगा देता है, यानी ये साम्यवाद के प्रचार प्रसार पर रोक लगाते हैं, रोक लगाने के लिए करते हैं। और पश्चिमी यूरोपीय देश में साम्यवाद को रोकने के लिए नाटो की स्थापना होती है। तो नाटो से स्थापना का उद्देश्य मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि जो ट्रूमैन सिद्धांत है, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसकी स्थापना आपको बता दी मैंने, 12 मार्च 1947 में हुई है। ये अमेरिका ने की है। साथ ही अमेरिका राष्ट्र ने घोषणा कर दी साम्यवाद के प्रचार पर रोक। तो इसने भी साम्यवाद के प्रचार पर रोक लगाने के लिए इस चीज़ को बनाया चलाया। तो इसमें कौन कौन से देश थे साम्यवाद में? यूनान था, ईरान, तुर्की आदि देशों ने जो है आर्थिक सहायता दी। मतलब अमेरिका ने जो साम्यवाद को प्रचार प्रसार पर रोक लगाकर जो है ईरान और आपका तुर्की, ये पड़ोसी देश थे जिसमें ईरान, यूनान, इन देशों के लिए मदद की, आर्थिक मदद की। किसने की? अमेरिका ने। तो इस प्रकार आज टॉपिक कंप्लीट हुआ।